और अब एक बड़ा पावन प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। श्री सुखदेव जी एक दिव्य प्रकरण को प्रारंभ करने जा रहे हैं। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आप भगवान को दीन बंधु दीनानाथ कहते हैं, पर किसी दीन पर प्रभु ने कृपा की हो ऐसा कोई उपाख्यान? बोले बिल्कुल मैं सुनाता हूं। सुदामा जी का चरित्र प्रारंभ करते हुए भगवान कह रहे हैं, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा ब्रक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान के एक बड़े प्यारे सखा थे। यहां सुदामा जी का नाम नहीं लिया क्योंकि नाम महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है। बहुत विशिष्ट बात तो इनके परिचय में यह है कि इनका भगवान से संबंध पुष्ट है। हमने आपसे निवेदन किया था कि भगवान से कोई संबंध जोड़ लो। भगवान कहते हैं मेरा और तुम्हारा कई तरह का रिश्ता है, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भाव है, अनेक प्रकार के संबंध हैं। भगवान को बेटा बना लो, पिता बना लो, मित्र बना लो, जो मर्जी भगवान को बना लो, लेकिन भगवान से कोई संबंध होना चाहिए। और सुदामा के जीवन में संबंध प्रगाढ़ है। क्या संबंध है? कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, सख्य भाव के उपासक है। और केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी भी है। और केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाले भी हैं। ज्ञानी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाले बहुत कम मिलेंगे। महात्मा गांधी कहते थे कि 2.5 मन ज्ञान से तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। व्यक्ति के अंदर ज्ञान कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसके आचरण में कितना आया है। और जिनका आचरण पवित्र है उन्हीं के चरण पूजनीय हैं, जिनका आचरण श्रेष्ठ है उन्हीं के चरण वंदनीय हैं। एक बार वन यात्रा का प्रसंग, प्रभु श्री राम और जानकी जी चित्रकूट में विराजे हुए थे। लक्ष्मण जी कंदमूल लेने के लिए वन में गए। श्री किशोरी जी प्रभु श्री राम के चरणार बिंदों की ओर निहार रही हैं और चरण कमलों को देखती हुई बोली, भगवान आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। ठाकुर जी जानते हैं कि वैदेही ठीक कह रही हैं, लेकिन यदि सहजता से स्वीकृति देते हैं तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। राम जी बोले, नहीं नहीं देवी, आपको भ्रम है, आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। आपके चरण उतने सुंदर नहीं है जितने मेरे हैं। ये विनोद हो रहा है दोनों प्रिया प्रियतम का। राम जी बोले, देवी यदि आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा रुक जाइए, लक्ष्मण आता होगा तो लक्ष्मण से निर्णय करवाएंगे कि किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं, क्योंकि वो हम दोनों के चरणों की सेवा करता है, वो ठीक निर्णय देगा। बोले ठीक है। लक्ष्मण जी वन से लौटे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण हम दोनों के मध्य में ये बात चली है कि किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं, तो तुम बतलाओ। लक्ष्मण जी बोले, भगवान मुझे इस दुविधा में क्यों डाल रहे हो? बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, आप जो निर्णय देंगे हम दोनों को सार स्वीकार होगा, कहो। तो लक्ष्मण जी ने अपनी मां जानकी के चरणों को पकड़ लिया और चरणों में सिर रख करके बोले कि ये चरण ज्यादा सुंदर है। तो जानकी जी प्रसन्न हो गई और राम जी थोड़े से उदास हो गए। जानकी जी प्रसन्न हुई, राम जी उदास हुए, तो लक्ष्मण जी बोले, माँ आप ज्यादा प्रसन्न मत होइए। क्यों? बोले आपके चरणों की सुंदरता यदि है तो वो इन चरणों के कारण है, राम के चरणों के कारण ही आपके चरण सुंदर हैं। तो राम जी प्रसन्न हो गए कि देखा मैंने कहा था, मेरे चरणों के कारण आपके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, भगवान आप भी बहुत ज्यादा प्रसन्न मत होइए। क्यों? बोले आपके चरण क्यों सुंदर है जानते हैं? बोले क्यों?
आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपका आचरण सुंदर है। जिसका आचरण सुंदर होता है उसी के चरण सुंदर होते हैं। जिसका आचरण सुंदर नहीं है, आचरण पवित्र नहीं है, उसके चरण वंदनीय नहीं हो सकते। हमारे यहाँ चरणों की पूजा इसीलिए है क्योंकि चरण जो है वो गति का प्रतीक है। हमारा चलना कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है। ब्रक्त इंद्रियार्थेषु, एकदम ब्रक्त है, कोई संग्रह परिग्रह नहीं है सुदामा जी के पास। और कुछ नहीं होने पर भी एकदम प्रसन्न रहते हैं। अभाव किसी वस्तु का कभी जीवन में लगा नहीं। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। परेशानी हमारे पास ये नहीं है कि क्या नहीं है, जो नहीं है उससे हम परेशान नहीं है। उसका जो अभाव है वो हमें परेशान करता है। हम उसका अभाव जो अनुभव करते हैं, अभाव का अनुभव करना बंद कर दें तो कुछ है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। सुदामा जी एकदम विपन्न है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं ऐसा कहना अपराध है। आचार्य वृंद यहां बैठे हुए हैं। दरिद्र कौन है? कोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। जिसके अंदर तृष्णा बहुत भरी हुई है वो दरिद्र है, चाहे वो कितना भी श्रीमंत क्यों ना हो। लेकिन सुदामा जी का जीवन तो प्रशांत आत्मा है। ये तो आत्मा में रमण करने वाले हैं। मन में कभी कोई खिन्नता नहीं, मन में कभी कोई अभाव नहीं, ठाकुर जी से कभी कोई मांग नहीं। ये बात सत्य है कि सुदामा जी की कुटिया टूटी फूटी है, कुटिया ठीक नहीं है। सवेरे भोजन हो गया तो शाम को हो पाएगा कि नहीं इसका कोई निश्चित नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहना अपराध होगा कि सुदामा जी दरिद्र हैं, क्योंकि सुदामा जी परम प्रसन्न रहने वाले हैं। सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है उनका नाम है सुशीला, और जैसा नाम है वैसा गुण भी है, परम सुशील है। सुशीला जी कभी कोई शिकायत नहीं करती हैं, लेकिन बच्चों की भूख उनसे देखी नहीं जाती। बच्चे भी भूख से बिलखते हैं, रोते हैं, तो सुशीला को सहन नहीं होता और वो अपने पतिदेव के पास जाती हैं कि कुछ कहूं। और जाकर देखती हैं आंख बंद है, ध्यान लगा हुआ है, माला चल रही है, इनके भजन में विक्षेप हो जाएगा, इसलिए वहां से लौट आती हैं। ये उनका शील स्वभाव है। मेरे पति ध्यान में बैठे हैं, उनका ध्यान छूट जाएगा। एक दिन उन्होंने देखा कि अभी अभी भजन से उठे हैं, आंख खोल करके कृष्ण कृष्ण कहने लगे हैं। सुशीला जी ने प्रणाम करते हुए जाकर कहा, आप जिन प्रभु का नाम लेते हैं, जो कृष्ण कृष्ण रटा करते हैं, इनसे मिलने की कभी इच्छा नहीं होती आपकी? और जैसे ही कृष्ण कृष्ण सुशीला के द्वारा सुना, अपने प्रभु, अपने प्रेमी, अपने अनुरागी भगवान का, श्री कृष्ण का नाम सुना अपनी पत्नी के द्वारा, तो रोम रोम पुलकित हो गया, सहसा नेत्र सजल हो गए। और श्री सुदामा जी महाराज के आंखें डबडबा गई, कहने लगे, देवी किसकी याद दिला दी? अरे वो मेरा बचपन का मित्र है, और ऐसा मित्र की बिना मुझे खिलाए कभी उसने खाया नहीं। सुशीला कहने लगी, तो क्या उनसे मिलने की कभी इच्छा नहीं होती? सुदामा जी कहते हैं, देवी बहुत इच्छा होती है, मैं क्या बताऊं, मेरा हृदय तो उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। मैं उनके दर्शन के लिए लालायित हो रहा हूं, लेकिन देवी मैं मन में ही उनका दर्शन कर लेता हूं। मैं मानसिक रूप से उसका दर्शन कर लेता हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन के लिए यदि जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं जो है विपन्न ब्राह्मण, और वो आजकल सुना है कि द्वारिका के राजा बन गए हैं, और मैं वहां द्वार पर जाऊंगा, लोग मुझे भिखमंगा समझ लेंगे। मेरे मित्र की
तौहीन होगी कि देखो इतने बड़े श्री कृष्ण जो द्वारिका के सम्राट हैं, उनका मित्र एक भिखमंगा ब्राह्मण, मैं नहीं जाऊंगा देवी। सुशीला कहती है कि देखो आप मन से भले ही प्रतिदिन दर्शन करते हो, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन का क्या लाभ होगा। प्रत्यक्ष दर्शन की बात जब सुशीला ने रखी तो हृदय गदगद हो गया। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, ये परम लाभ होगा देवी कि उस उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। अब तो सुदामा जी की व्याकुलता बढ़ने लगी। देवी जल्दी से कुछ तैयारियां करो, मुझे ले जाने के लिए कोई उपहार लाओ, क्योंकि मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे जाने की प्रबंध करो। अब कुटिया में सुशीला गई और सोचती हैं कि यदि कुछ ले जाने के लिए होता तो बात ही क्या थी, और कुछ नहीं दिया तो ये जाने वाले नहीं है। और पत्नी का धर्म है कि पति यदि भक्ति के मार्ग पर चल रहा हो तो चाहे जैसे भी हो उसकी रास्ते की बाधा ना बने, बल्कि उसके लिए सहयोगी बने और उसको आगे बढ़ाए। सनातन धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी इसीलिए कहा है कि वो अपनी पति को धर्म के मार्ग पर लेकर जाए। पत्नी धर्म की संगनी है, इसलिए भी धर्म पत्नी कहा है। लेकिन एक अभिप्राय यह भी है कि जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए वो पत्नी है, धर्म पत्नी है। आज मेरे पतिदेव ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं, मुझे चाहे जो करना पड़े पर उनकी यात्रा में बाधा नहीं होना चाहिए। तो 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल ले आए। या चित्वा चत्रो मुष्टिनो विप्रान पृथक तंडुलान चैल कंडेन तान वद्वा भरतरे प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल एक फटे से कपड़े में पोटली बनाकर सुदामा जी को दे दिए हैं, और सुदामा जी वो पोटली लेकर के गदगद हो गए और प्रसन्न होकर के अपने परमात्मा, अपने प्रभु, अपने इष्ट श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका के लिए निकल पड़े। पूस का महीना है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तन पर वस्त्र के नाम पर फटी सी एक धोती, दुर्बल देह, कई दिनों के भूखे, और श्री सुदामा जी महाराज चलने लगे। लेकिन कृष्ण मिलन के लिए इतनी व्याकुलता अंदर बढ़ गई है कि कृष्ण से मिलने के लिए अब तो कभी कभी दौड़ पड़ते हैं, ठोकर लगकर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं। आज मैं मेरे प्रभु का दर्शन करूंगा, मैं कृष्ण का दर्शन करूंगा। व्याकुल हो रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं, मेरे प्रभु का दर्शन होगा। जैसे भरत जी राम जी को मिलने के लिए चित्रकूट की ओर जा रहे थे। देखे बिन रघुनाथ के जिए की जरन न जाए। सुदामा जी चले जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। 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 सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है,
बताओ क्या करे मोहना, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहना, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलो जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलो जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहना, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहना, बताओ क्या करे मोहन। सुदामा जी चले जा रहे हैं, मार्ग में चलते चलते थक जाते हैं, कभी भागने लगते हैं, कभी गिर जाते हैं, फिर उठते हैं और कभी अचेत हो जाते हैं। भगवान द्वारिकानाथ द्वारिका में भोजन के लिए तैयार हैं। रानियों ने चंदन की चौकी पर कंचन की थाल में प्रसाद तैयार किया है, भोग के लिए थाल तैयार हुई है। सत्यभामा जो है पंखा जल रही हैं, रुक्मणी थाल लेकर के आई हैं, मित्र वृंदा कंचन के कलश में जल लेकर खड़ी हुई हैं, कालिंदी जो है वीणा लेकर के खड़ी हुई हैं और भगवान भोजन के लिए तैयार हैं। ग्रास लिया और मुख तक गया और वापस हो गया। सहसा नेत्रों से जल बरस पड़ा। क्या हुआ? आप भोजन त्याग दिए, अब आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? रानी हड़बड़ा गई। भगवान द्वारिकानाथ कहने लगे, देवियों मैं एकदम ठीक हूं, लेकिन आज मेरा एक भक्त भूखा है और जब तक मैं उसको भोजन नहीं करा दूंगा तब तक मैं भोजन कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? ऐसा भाग्यशाली कौन है जिसके भोजन के लिए आपने भोजन त्याग दिया? बोले देवी है। अच्छा, विचार की बात यह है कि सुदामा तो कई दिनों से भूखे रहे, पर आज ही भगवान ने भोजन क्यों छोड़ा? भगवान कहते हैं आज तक सुदामा अपने घर में थे, ठीक है, लेकिन अब वो मेरी राह पर निकल पड़े, और जब कोई मेरी राह पर निकल पड़ता है तो मैं उसको खिला के ही खाता हूं। ये मेरा प्राण है, ये मेरा नियम है। अपने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ सुदामा को लेकर के आओ। गरुड़ जी सुदामा जी को अचेत अवस्था में ले गए और द्वारिका के कुछ दूर मील 2 मील दूर छोड़ दिया। सुदामा की आंख खुली, ओहो मुझे तो द्वारिका जाना है, मैं तो सो के रह गया। फिर चलने लगे और आगे बढ़े। बड़े भव्य भवन दिखाई देने लगे। किसी से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले महाराज ये द्वारिका है। अच्छा यही द्वारिका है? अच्छा भैया जल्दी बताओ यहाँ मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? महाराज आप किसके विषय में पूछ रहे हैं? कन्हैया नाम तो सुना हुआ है, लेकिन आप कहीं हमारे प्रभु के विषय में तो नहीं कह रहे? बोले हाँ हाँ मैंने सुना है, आजकल वो यहाँ का राजा बन गया। भैया वो कहाँ है? बोले इस प्रकार उनका नाम यहाँ कोई नहीं लेता, वो यहाँ के सर्वेश्वर हैं।
यहाँ के राजाधिराज हैं। अच्छा भैया तेरा वो राजाधिराज कहाँ मिलेगा, जरा जल्दी बताना। बोले चाहिए, जितने भी ये भव्य भवन दिखाई दे रहे हैं सब प्रभु के हैं। जो मुख्य भवन है ये रुक्मणी जी का महल है, प्रायः प्रभु वहीं विराजते हैं, आप जाइए। सुदामा जी रुक्मणी के महल के द्वार पर पहुंचे हैं। लोग कहते हैं ना कि द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का दे दिया और भला बुरा कहा, ये बिल्कुल झूठ है, कहीं नहीं लिखा। जो भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, उन भगवान के पार्षद, उनके द्वारपाल किसी ब्राह्मण का इतना बड़ा अपमान कैसे कर सकते हैं। बस उन्होंने तो ये पूछा कि यदि कोई आज्ञा हो तो हमें दे दीजिए। सुदामा जी बोले भैया एक बार मुझे कृष्ण से मिला दो, मैं कुछ करने नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, बस एक बार मुझे दर्शन करा दो। यदि सामने से दर्शन कराना संभव ना हो तो किसी झरोके से एक बार दिखा दो, लेकिन अब तो उसको देखे बिना हृदय की जलन शांत नहीं होती, एक बार मुझे मेरे कृष्ण से मिला दो। द्वारपालों ने दरबान को भेजा, दरबान ने जाकर श्री कृष्ण को समाचार दिया, प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, दीन दुर्बल देह है और अपना नाम सुदामा कह रहा है। और जैसे ही सुदामा शब्द प्रभु ने सुना, सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ पड़े मेरे प्रभु। भक्तवत्सल भगवान दौड़ रहे हैं, बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का अंग वस्त्र गिर गया, जूती पहनना छूट गई, छत्र चवर पीछे रह गया, मंत्री महामंत्री पीछे भाग रहे हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भगवान पागल से बाबरे होकर के भाग रहे हैं। भगवान ने छत्र चवर क्यों छोड़ दिए, बोले मैं एक ब्राह्मण का आगमन हुआ है और उनकी अगवानी के लिए जा रहा हूं, तो छत्र चवर नहीं लेके जाऊंगा। मेरा भक्त सुदामा नंगे पैर आया है, इसलिए मैं भी नंगे पैर जाऊंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्यहम् का भाव है। और भगवान लेकर के अपने महल में लेकर जा रहे हैं। प्रगाढ़ आलिंगन सुदामा से किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन एक भजन गाते हुए उस माध्यम से करेंगे। करीब आ गया है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो अरे द्वारपालो
जोड़ी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो का सभा तेरे करीब आ गया है, खुशी का सभा तेरे करीब आ गया है, खुशी का सभा तेरे करीब आ गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और शांति पूर्वक कथा का आनंद लेंगे। और अभी मंदिर निर्माण के लिए जो धनराशि का आग्रह किया गया था, यहाँ जो श्री राम जानकी जी का मंदिर है, तो मंदिर निर्माण के लिए 31,000 की राशि श्री एस के गुप्ता जी जो कि वर्धमान ग्रीन सिटी में रहते हैं, उनकी ओर से राम जानकी जी के मंदिर के निर्माण के लिए 31,000 रुपए आए। जोरदार तालियों से स्वागत उनका। श्री एस के गुप्ता जी, वर्धमान ग्रीन सिटी। और आप लोगों में से और भी जो वक्त मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि देना चाहे तो वो समिति के पास, मंदिर समिति के पास या भागवत समिति के पास अपना नाम लिखवा सकते हैं, अपना सहयोग देते रहे और मंदिर को दिव्य भव्य बनाने में कोई कसर ना छोड़े। सभी लोग मिलकर के योगदान करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपए की राशि वीर सिंह जी गुर्जर साहब वीर सिंह जी की ओर से 11,000 की राशि आई है और साथ में 1 ट्रक रेत भी दे रहे हैं। और जोरदार तालियां उनके लिए। अगली बार इस प्रांगण में जब कथा हो, ये नहीं कि हमारी हो, यहाँ कोई भी बैठे कथा हो, ये एक तो ये निश्चित करिए। और दूसरी बात ये कि जब दोबारा कथा हो तब तक मंदिर एकदम दिव्य भव्य रूप ले चुका हो, विशाल रूप ले चुका हो, भव्य सज जाए मंदिर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान द्वारिकानाथ सुदामा जी को लेकर के आए हैं और अपने सिंहासन पर बैठाया और चरणों को सहलाने लगे हैं। चरण प्रक्षालन के लिए रुक्मणी जी से जल मंगवाया है, लेकिन जब तक रुक्मणी जल लेकर के आई तब तक तो अश्रु बिंदु प्रभु के ऐसे प्रकट हुए कि आंखों से ही मानो गंगा यमुना प्रकट हो गई और आंसुओं की धारा से ही सुदामा जी के चरण पखार दिए। सुदामा जी को बार बार हृदय से लगा करके कहते हैं, कन्हैया मित्र सुदामा, ये तुमने अपनी क्या दशा बना ली। भोजन करवाया है, विश्राम गृह में ले गए और ठाकुर जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो ठाकुर जी चरण दबाने लगे सुदामा जी के। मेरे मित्र थके हैं और ठाकुर जी चरण दबाने लगे तो रुक्मणी को लगा कि मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए, क्या करूं। तो रुक्मणी जी पंखा जलने लगी। अब आप विचार कीजिए, भगवान द्वारिकानाथ जिसके पैर दबा रहे हो और रुक्मणी जी जिसकी हवा कर रही हो, वो गरीब है, वो निर्धन है। उससे बड़ा धनवान कोई नहीं हो सकता जिसकी लक्ष्मी जी हवा कर रही है। अब जो है ठाकुर जी थोड़ी चर्चा आरंभ की। अच्छा मित्र, तुम बाबा वैरागियों जैसी बातें बचपन से करते थे, विवाह किया कि नहीं। तो स्वीकृति में सुदामा जी ने सिर हिला दिया। संकोच में इतने सिमटे हैं कि ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहे। अच्छा विवाह हो गया और हमें बुलाया भी नहीं। सुदामा जी क्या कहें कि क्यों नहीं बुलाया, घर की स्थिति क्या थी। ठीक है, अच्छा घर में भाभी है तो जरूर कुछ उपहार भेजा होगा, बताइए ना भाभी ने क्या भेजा। सुदामा जी जब से आए हैं चावलों की पोटली को ऐसे छुपाए हैं कि कहीं ये देख ना ले, क्योंकि इसके स्वभाव को मैं खूब जानता हूं और ये तो बड़े प्रेम से इनको पाएगा। लेकिन ये रानियां क्या कहेंगी, उलाहे ना देंगी कि देखो तुम्हारा मित्र मिलने भी आया तो 4 मुट्ठी चावल लेके। बोले देखो अपन लोग गुरुकुल में रहते थे, कितना आनंद आता था। श्री कृष्ण बोले वो सब बातें बाद में, पहले ये बताओ भाभी ने क्या भेजा। सुदामा जी को लगा ये तो वही बात करने लगा, फिर बात पलटी। अच्छा एक बार हम लोग जंगल में फंस गए और वो क्या जोर की आंधी आ गई थी। श्री कृष्ण बोले ये सब बातें बाद में, पहले ये बताओ भाभी ने क्या भेजा। और धीरे से कन्हैया ने हाथ बढ़ाया और पोटली छीन ली और पोटली छीन कर कहने लगे, वाह मित्र इतनी अनुपम भेंट छुपा रहे हो। छीन करके पोटली खोली और पोटली खोल करके स्वयं भगवान
उस पोटली को खोल करके और वो चावल, कच्चे ही चावल पर वो पाने लगे। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान कहते हैं प्रेम से मुझे जो कुछ भी चढ़ा दो वो मुझे बहुत अनुपम भेंट हो जाती है। पत्रम पुष्पम फलम तोमयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। प्रेम से मुझे कोई पत्र चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, चाहे पुष्प चढ़ा दे, चाहे कुछ भी चढ़ा दे, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और इतनी प्यारी भेंट, एक मुट्ठी चावल खाए एक लोग का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाए दूसरे लोग का राज्य दे दिया, और तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे तब तक तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या सारा सब कुछ इस ब्राह्मण को लुटा दोगे? अब मन ही मन बात हो रही है रुक्मणी जी की और भगवान की। रुक्मणी जी बोली क्या इस ब्राह्मण के लिए सब कुछ लुटा दोगे, अपने पास कुछ नहीं रखोगे? भगवान बोले ऐसे ब्राह्मणों के लिए तो मैं सब कुछ तो क्या स्वयं भी उनका दास बन जाऊं तब भी उनके ऋण से उरण नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता हूं। रुक्मणी जी बोली ध्यान कर लो, वो भी एक ब्राह्मण था जिसने तुम्हारे वक्ष पर चरण प्रहार कर दिया था भृगु जी। ठाकुर जी बोले देवी मुझे तो सब याद है लेकिन लगता है तुम भूल गई, विदर्भ से तुम्हारी पाती लेकर जो आए थे वो भी एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पाती नहीं लाए होते तो चली गई होती ससुराल के यहाँ। ठाकुर जी से रुक्मणी जी बोली तो कुछ इनके घर पे कुछ भेजें? बोले अभी रुको। भगवान ने सुदामा के मस्तक पर तिलक किया और सुदामा का जब तिलक किया तो भाग्य को पलट दिया। सुदामा के भाग्य में लिखा हुआ था श्री क्षय, यानी लक्ष्मी का क्षय हो जाए, और श्री क्षय का उल्टा हो गया तो क्या होगा? यक्षश्री, यक्षराज कुबेर के पास जो धन है वो धन तुम्हें प्राप्त हो जाए, ऐसा भाग्य को पलट दिया। अधिकारी लोग जो सील रखते हैं मोहर, उसमें आप देखें जितने अंक लिखे होते हैं उल्टे लिखे होते हैं, लिखे रहते हैं कि नहीं? लेकिन वो अधिकारी जब उस सील को कहीं लगा देते हैं तो वो सारे के सारे अंक सीधे हो जाते हैं। हमारे भाग्य में कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें भी लिखी हैं तो चिंता मत करना, अपना सर ले जाकर के किसी संत सदगुरु के चरणों में रख देना, सारे अंक पलट जाएंगे और सब सीधा हो जाएगा। मेठत कठिन क्वंक भाल के। सुदामा जी बैठे हैं, अपनी रानियों को श्री कृष्ण ने बुलाया, आओ सब प्रणाम करो। सारी रानी आकर के प्रणाम कर रही हैं, सबको एक साथ आशीर्वाद सुदामा जी ने दिया है। अच्छा देखिए भगवान देते कब है? पहले भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है वो तुम मुझे दो, तब मैं अपना तुम्हें दूंगा। भले ही 4 मुट्ठी चावल थे लेकिन सुदामा का तो वो सर्वस्व था कि नहीं? सुदामा ने अपना चावलों के रूप में सर्वस्व कृष्ण को दान कर दिया, तो कृष्ण ने अपना सर्वस्व सुदामा को दान कर दिया। हम अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करें तो भगवान अपना सब कुछ हमें समर्पित कर देते हैं। हम अपना जीवत्व भुला दें तो भगवान अपना ईश्वरत्व भुला देते हैं साहब। हम अपना जीवत्व भुला करके माया से थोड़ा ऊपर उठें तो भगवान अपनी भगवत्ता को भुला करके हमारे पास दौड़ कर आ जाते हैं। सुदामा जी ने विदा मांगी और सोचते थे कि आज विदा मांगूंगा जब कहीं जाकर के हफ्ता भर बाद जाने देगा, इतना प्रेम कर रहा है। एक बार भी श्री कृष्ण ने रोका नहीं, बोले अच्छा ठीक है मित्र और आना। रुक्मणी जी को बड़ा अटपटा लगा, इतना प्रेम कर रहे थे, एक बार भी रोका नहीं। सुदामा जी विदा लेकर प्रणाम करके चल दिए, और जब सुदामा जी चले बड़ी दूर तक श्री कृष्ण पहुंचाने गए, और सुदामा जी जब अपने नगर में पहुंचे तो देखा कि जहां मेरी टूटी सी झोंपड़ी थी वहां तो बड़ा दिव्य महल खड़ा हुआ है। सुदामा जी को लगता है कि मैं कहीं दोबारा द्वारिका तो नहीं पहुंच गया। प्रत्यक्ष तो कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में बहुत कुछ प्रभु ने दिया है। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भगवान की दिव्य लीला